मथुरा में एक ही मित्र है, कौन? उद्धव। और अब वो कौन है? वृष्णि नाम प्रबुरो मंत्री। अब यदुवंशियों के महामंत्री बदल गए। जब कंस राजा था तो महामंत्री कौन थे, याद है? याद है? भूल गए? अक्रूर। जब कंस राजा था तो मंत्री कौन थे? अक्रूर। अब राजा बन गए उग्रसेन, तो मंत्री कौन हो गए? उद्धव। देखो, जब राजा बदलता है तो मंत्री भी अपने मन के रखे जाते हैं साहब, ऐसे थोड़े ही पहले से। अब उद्धव जी बन गए वृष्णि नाम प्रबरो मंत्री, यदुवंशियों के प्रमुख महामंत्री हैं श्री उद्धव जी महाराज। और कृष्ण के मथुरा में अगर कोई सखा है तो कौन है? ये कृष्ण से दैत्य सखा। और ये उद्धव जी हैं कौन? शिष्यो बृहस्पति साक्षात, गुरु बृहस्पति का शिष्य है ये। उद्धवो बुद्ध सत्तम, बुद्धि में ब्रह्म ज्ञानी है। उसकी बुद्धि के बराबर उस समय मथुरा में कोई नहीं था। और मंत्री भी बनाओ तो किसको बनाओ? हा? बुद्धिमानों को ही मंत्री बनाया जाता है। लेकिन हमारे यहाँ उल्टे हैं, मंत्री तो मूर्ख बनेंगे लेकिन अपने पीए कैसे रखेंगे? वो पीए कौन रखे जाते हैं? आईएएस, टॉप क्लास वाले हैं। कौन सी कैडर के हैं? इतने पुराने हैं, क्योंकि उन्हें तो कुछ आता नहीं है, रास्ता कौन बताएगा? लेकिन पहले क्या था, राजा जो बनता था वो मंत्री ऐसा रखता था। ये स्पष्ट है महाराज। कृष्ण से दैत्य सखा, शिष्यो बृहस्पति साक्षात। उद्धव जी को बुलाया गया, उद्धव जी आए। उद्धव जी से वसुदेव जी ने कहा, उद्धव हमारा तेरा मित्र रो रहा है, भोजन नहीं कर रहा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कृष्ण क्यों रोएंगे? ब्रह्म है, क्योंकि वो ब्रह्म ज्ञानी है ना, तो कृष्ण को जानता है कृष्ण कौन है। और ब्रह्म अगर रोएगा तो संसार का क्या होगा? तो जाओ देखो ना। उद्धव जी आ गए। उद्धव जी ने वास्तव में देखा तो भगवान वहां रो रहे थे। भगवान को रोते हुए देखा, पूछ बैठा, तमाह भगवान पृष्ठ। अरे आप तो भगवान हैं, ब्रह्म हैं, और आप भी रोएंगे तो हम किसको सिखाएं? दुनिया में किसको कौन सिखा सकता है? भगवान रो रहा हो, आदमी क्या कहते हैं? जब कोई रोता है तो हम लोग क्या कहते हैं? भगवान पे भरोसा रखो, रो मत। अब भगवान ही रो रहा हो तो अब किस पे भरोसा करोगे? किस पे करोगे भरोसा? आप रोएंगे, दुनिया क्या कहेगी? भगवान रोता है, प्रभु आप क्यों रो रहे हैं? भगवान बोले, उद्धव ये बात तू नहीं समझेगा, क्योंकि तू ब्रह्म ज्ञानी है। और यहाँ ज्ञान की चर्चा नहीं है, यहाँ भाव है मेरा। मैं भक्ति से रो रहा हूं, प्रभु आपको रोना नहीं चाहिए। यहां ऐसा क्या है जिसको देखकर आप रो रहे हैं? आओ ये भोजन करो। भगवान बोले, सब भोजन को देख के जो रो रहा हूं। बोले ऐसा क्या है भोजन में? बोले देख इस थाली में क्या क्या रखा है। और थाली में क्या था? सब सामान थे। एक कोने में मैया देवकी ने माखन रख दिया था। माखन पर जब दृष्टि भगवान की पड़ी तो माखन को देखकर किसकी याद आई? मैया यशोदा की। क्योंकि माखन में पहला शब्द क्या है? पहला अक्षर क्या है? मां। बस उस मां को, उद्धव मुझे मेरे ब्रज की याद आ रही है, मैया यशोदा की याद आ रही है। उद्धव बोल पड़ा, प्रभु काहे को हास्य करते हो? परमात्मा को भी किसी की याद आती है। क्यों झूठ बोल रहे हो प्रभु? क्यों ऐसा कर रहे हो? मुझे घुमा रहे हो? ब्रह्म किसी को याद नहीं करता। अरे ब्रह्म के लिए कौन मां, कौन पिता, कौन बाप? वो कौन है जानते हैं आप? आप कौन हैं? आप निराकार हैं, आप निर्गुण हैं, आप निर्विकार हैं। और आप कह रहे हैं मुझे मां की याद आ रही है। भगवान बोले, उद्धव मुझे पता था तू समझेगा नहीं, इसलिए तो मैं कह रहा तू नहीं समझेगा। तो मैं क्या करूं फिर? कैसे समझूं? बोले एक काम कर दे, गक्ष उद्धवम ब्रजम सौम्यम पित्रोना प्रीतमा वभा। एक काम कर दे, तू वृंदावन चला जा, ब्रज चला जा। मेरी मैया यशोदा, मेरे बाबा, मेरी ब्रजवासी, मेरे गोपियों को वो मेरे लिए बहुत रोते होंगे, तूने ज्ञान दे के आ जा, उनको समझा के आ जाएगा। उद्धव बोला मैं और ब्रज, मैं। जो उद्धव ने कहा मैं, भगवान समझ गए इसको अपने ज्ञान का अहंकार है, ये मैं कर रहा है। और हमारे यहां मैं की मना है, मैं नहीं करते।
और उद्धव बोल भी पड़ा, मैं ब्रह्मज्ञानी बृहस्पति जी का शिष्य वहां उन गवार ब्रजवासियों को क्या समझाऊंगा जब मैं जहत अजर लक्षण का वर्णन करूंगा, वेद वेदांत की भाषा बोलूंगा, वो क्या समझेंगे मेरी भाषा को? क्या जानते हैं वो? कहां भेज रहे हो उन गवार ब्रजवासियों में, बिना पढ़े लिखों में? भगवान बोले इसको अपने ज्ञान पर इतना घमंड है, कह रहा है मेरे ब्रजवासी गवार। भगवान ने मन में सोचा, बोले अब तो इसे भेजना ही, अब तो भेजना है। और भगवान पीछे पड़ गए, चले जाओ चले जाओ चले जाओ। बार बार कहा तो उद्धव ने कहा चला जाऊंगा आपके कहने पर, 1 घंटे से ज्यादा नहीं रुकूंगा कृष्ण। भगवान बोले तू जा, तो वापसी की बात तो बाद में है, पहले निकलो तो। मंजिल किसके लिए दूर है? जो निकले। मंजिल उन्हीं के लिए तो दूर है जो निकलते ही नहीं है। जाएंगे जाएंगे देखेंगे सोचेंगे करेंगे, अरे क्या रखा सोचने करने में, निकलो ना। भगवान भी जाओ, और भगवान ने तैयार कर दिया, ठीक है सुबह जाऊंगा, कहा आना सुबह मुझसे मिल के जाना। भगवान ने रात में पत्र लिखे, मैया यशोदा, नंद बाबा, गोपियां, ब्रजवासी सबके लिए भगवान ने स्वयं हस्तलिखित पत्र तैयार किए। रात भर भगवान को चैन नहीं पड़ा, सवेरा हुआ, उद्धव जी पहुंच गए। भगवान ने कहा जरा क्या है देख, एक पत्रम तु नंदाय वैदीयताम, एक पत्र किसको देना है? एक पत्रम तु नंदाय वैदीयताम, एक नंद बाबा को देना, ठीक है। द्वितीयम यशोदा करई छे विभो, दूसरा किसको देना है? भैया यशोदा को। तृतीयम त्वदई राधिकायै सखी, एक सखी होगी जिसका नाम है राधिका, ये तीसरा पत्र उसको देखना। और ये चौथा, चतुर्थम सखिभ्य शिशुभ्य शुभम, ये चौथा देना, मेरे छोटे छोटे मित्र हैं वहां, मुझे बहुत याद करते हो, ये उनको दे देना, ठीक है लाओ। वो अनमन से जा रहा है ना, और अनमना व्यक्ति कैसी बातें करता है। भगवान को रुक रुक, भगवान के जो गले में जो काली कमरिया भगवान डालते थे ना, काली कमरी गले में डाल, क्या कर रहे हो? रुक जा। भगवान ने अपना मोर मुकुट उतारा, उद्धव के सर पर रख, क्या आपका मुकुट? ले जा। बोले क्यों? बोले वो ब्रजवासी हैं, अगर मेरे चिन्ह नहीं होंगे तो तुझसे बात